जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडीयू राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन और प्रवक्ता निहोरा यादव भी है मौजूद। नीरज कुमार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी है। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ह्यूमन चैन में शामिल होते हैं। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक राजद को कुल 70 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया। राजद ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए शराब कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया गया। तेजस्वी यादव शराब व्यापारियों से क्या डील हुई थी? ये शराब की कंपनी बंगाल की थी, इसीलिए तेजस्वी कोलकाता जाया करते थे। तेजस्वी शराब कंपनियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तेजस्वी बताए शराब कंपनियों से क्या डील हुई थी। 2030 से 2024 में शराब कंपनी का प्रॉफिट है 13.78 करोड़, लेकिन कंपनी ने 46 करोड़ चंदा दे दिया। शराबबंदी कानून मानव सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन तेजस्वी यादव ने महिला युवाओं के हितों की अनदेखी की। वहीं उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जेडीयू को केवल 14 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में मिले। तेजस्वी बताएं, नहीं तो आगे और खुलासे किए जाएंगे। आज का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें पार्टी के महत्वपूर्ण हमारे नेता सब उपस्थित हैं, आज ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर मुख्य तौर पर यह संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह बताना इसलिए आवश्यक है कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोगों को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए। धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे और हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया, जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि आरजेडी को जो हिस्सा, जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला 46 करोड़ 64 लाख, कुल 63% इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। आरजेडी तो सत्ता में साझीदार थी, ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला, इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी, इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहिए। आपका था, यह सवाल लाजमी है। और 63% तो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है, इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके
तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में धकेलना चाहते हैं। और कंपनी तो जालसाजी का पुराना आदत है, अब जानवे करते हैं, तो बताने की जरूरत है नहीं। जिस कंपनी IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 35 करोड़। कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो या चुनावी चंदा देता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 35 करोड़ रुपए। अभी हमको समझ में नहीं आता है कितना बड़ा जालसाजी कैसे हो। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था? आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए, और सरकार में शामिल होकर करके यही खेल खेल रहे थे, शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप करिए चुके हैं, पूर्णिया में वोट मांग लेते हैं दाएं बाएं, इसलिए नर्वस तो आप कर चुके हैं। लेकिन इन शराब कंपनियों से क्या डील हुआ था, ये बिहार की जनता को बताइए।